अगर आप लोग एक वेब डेवलपर हैं तो क्या आप लोगों को ग्राफिक डिजाइन सीखनी चाहिए कि नहीं सीखनी चाहिए, ये आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बेसिक्स पर आते हैं। क्या आपको वेब डेवलपमेंट करते वक्त डिजाइन की जरूरत पड़ेगी? क्या आप लोग को डिजाइन सेंस होना जरूरी है? ये आंसर इज एब्सोल्युटली यस, क्योंकि वेबसाइट की जो सबसे पहली चीज होती है, जो सबसे पहले हम लोग नोटिस करते हैं, वो देखते हैं कि वो यूजर को कितनी अपीलिंग लग रही है। तो अगर वो यूजर को ये अपीलिंग नहीं लग रही है तो डेफिनेटली दैट विल बी अ प्रॉब्लम। आपकी वेबसाइट सबसे पहले खूबसूरत दिखनी चाहिए, फंक्शनैलिटी बाद में आएगी, एक्सपीरियंस भी बाद में ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। किसी को भी आप वेबसाइट दिखाएंगे वो क्लिक वगैरह नहीं करेगा, सबसे पहले उसके सामने जो प्रेजेंट की जाएगी वो आपकी वेबसाइट की शक्ल होगी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो एक कोडर हूं, मैं तो एक प्रोग्रामर हूं, मैं ग्राफिक डिजाइनर भले ही क्यों सीखूं, मैं क्यों एडोबी इलस्ट्रेटर सीखूं, फोटोशॉप सीखूं, प्रीमियर प्रो सीखूं, आफ्टर इफेक्ट्स सीखूं, डाविंची रिजॉल्व सीखूं, माया सीखूं, ब्लेंडर सीखूं, क्यों भाई मैं क्यों सीखूं? लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं कि कभी कभी क्या होता है, आप अगर एक बेसिक लेवल पर इन चीज़ों को रखते हैं, इन स्किल्स को रखते हैं, तो होगा क्या आपके साथ कि अगर आपकी वेबसाइट पे लेट अस से फॉर सम रीजन आप बैकग्राउंड में एक इमेज नहीं दे पा रहे हैं और एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि बैकग्राउंड पे लगाना एक इमेज, अंदर लगाना एक टेक्स्ट। ठीक है, तो बैकग्राउंड में इमेज, अंदर टेक्स्ट आप लोग CSS के थ्रू कर सकते हैं, ये तो दुनिया जानती है। ठीक है, लेकिन कभी कभी जस्ट आप इस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी चीज़ को सेंटर में नहीं ला पा रहे हैं इमेज की, तो वहाँ पर आप CSS से स्ट्रगल करते रह जाएंगे। वहाँ पर आपके काम आने वाली है फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर। मैं आप लोगों को ये सब चीज़ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आप एक बिगिनर वेब डेवलपर हैं तो आप लोगों को ये चीज़ बहुत काम आएगी। अगर आप लोग एक एक्सपर्ट वेब डेवलपर है तो आपको ये चीज़ इस तरह से लगेगी यार ये क्या कह रहा हूँ मैं। ठीक है, बट मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आप एक बिगिनर हैं तो कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, वो आपके घंटों छीन लेती हैं, और वहाँ पर अगर आपको बेसिक एडिटिंग स्किल्स आती हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो डिज़ाइन होता है और कोड होता है वो डिफरेंट होता है। अगर आपने HTML अच्छे से सीख ली, CSS अच्छे से सीख ली, जावास्क्रिप्ट अच्छे से सीख ली, इतने अच्छे से सीख ली कि यार किसी और की HTML CSS जावास्क्रिप्ट आपसे अच्छी है ही नहीं, तब पता है क्या होगा? अगर आपको मैं बिठा दूंगा ना वेबसाइट बनाने के लिए, तब शायद आपकी वेबसाइट सबसे अच्छी नहीं बनेगी। और उसका एक रीज़न है, एक बहुत ही क्लियर कट रीज़न है। रीज़न ये है कि जो डिज़ाइनिंग होती है वो एक अलग चीज़ होती है, वो एक अलग स्किल सेट है, और जो कोडिंग है वो एक अलग स्किल सेट है। आपने कोडिंग तो मास्टर कर ली, डिज़ाइनिंग आपने मास्टर नहीं करी है। कौन सा कलर किस कलर पे अच्छा लगेगा, कितना बड़ा फॉन्ट होना चाहिए, किस फॉन्ट का इस्तेमाल करना है, किस चीज़ के नीचे क्या आएगा, ये सब डिज़ाइनर का काम होता है। तो मैं सारे बिगिनर वेब डेवलपर्स को एक ही एडवाइस देता हूँ कि यार कोई डिज़ाइन उठा लो, उससे इंस्पिरेशन ले लो। देखो, कॉपी मारना और इंस्पिरेशन लेने में डिफरेंस होता है। आप लोग एज इट इज़ अगर कॉपी मार दोगे किसी चीज़ को तो वो कॉपी होती है, लेकिन अगर आपने देखा कि यार लोग किस तरह के डिज़ाइन ट्रेंड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ आपको देखकर लग रही है कि यार आपके मुंह से निकाल दे रही है वाओ, तो वो चीज़ आप लोगों को अपने डिज़ाइन में इंप्लीमेंट करनी है कुल मिला के। ठीक है, तो ये बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा। तो अगर आपको कोडिंग आ गई और फिर आप एक वेबसाइट बनाने बैठते हो, डिज़ाइन अच्छा बनता नहीं है। मेरे साथ ये होता था, मैंने कोडिंग सीख ली, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह उतनी अच्छी आती नहीं थी, या मैं आती थी मैं किसी डिज़ाइन को रेफर करता नहीं था, मैं दिमाग नहीं लगाता था उस डायरेक्शन में, और फिर मैं अपने आप से शिकायत करता था कि यार इतनी कोडिंग सीखने के बाद भी वेबसाइट अच्छी नहीं बन रही है। मैं लोगों को दिखाता था, वो कहते थे यार इससे घटिया वेबसाइट हमने कभी नहीं देखी। तो वहाँ पर मिलता है डीमोटिवेशन। लेकिन अगर चीज़ों की समझ है आपको कि भाई मैंने तो सीखी है कोडिंग, डिज़ाइनिंग में शायद मैं अभी 100 में से 60 ही हूँ, अगर कोडिंग में 100 में से 90 हूँ, तो वहाँ पर आपको पता है कि यार क्या चीज़ आपको इम्प्रूव करनी है। तो अगर आप लोग खुद से अपने दिमाग से डिज़ाइन बनाओगे तो शायद आप लोगों को उतनी क्लियर कट चीज़ें आपसे ना हो, लेकिन अगर आप एक डिज़ाइन को रेफर करते हुए कोडिंग करोगे तो आप उस डिज़ाइन को अगर 100% कॉपी ना कर पाए तो 80% तो कहीं ना कहीं उससे इंस्पिरेशन लेके एक अच्छा डिज़ाइन बना लोगे। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे मुझे पर्सनली सीखने में बहुत टाइम लग गया था, आप लोगों को मैंने एक सेंटेंस में बता दी। अब एक और चीज़ होती है, अगर आपके पास ऑलरेडी जॉब है, ठीक है, आपके पास एक बहुत अच्छी जॉब है और आपके पास जॉब सिक्योरिटी भी है, तब आप अपने आप से ये सवाल पूछो, क्या जिस जॉब में आप हो वहाँ पर एक टीम उपलब्ध है, एक टीम उपलब्ध है ग्राफिक डिज़ाइनर की? अगर उपलब्ध है तो आप फोकस करो अपनी कोडिंग स्किल्स में। ठीक है, आप उसका काम जो है वो उसके ऊपर छोड़ दो और आप फोकस करो अपनी कोडिंग स्किल्स में। अगर आपने फ्रंट एंड सीखा है, बैक एंड कच्चा है, बैक एंड पक्का करो, फ्रंट एंड बैक एंड सीखा है तो डेटाबेस पक्का करो। इस डायरेक्शन में मूव करो, ना कि आप ग्राफिक डिजाइनर बनने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ग्राफिक डिजाइनर है, आप कितना भी अच्छा डिजाइन बना लो, शायद वो बंदा जो कि फुल टाइम इस काम को कर रहा है आपसे अच्छा करेगा और वो आपको बता देगा कि आपका डिजाइन क्यों बुरा है, और आपने जितना टाइम लेकर डिजाइन बनाया है वो आपको उसमें कमियां निकाल कर दे ही देगा। तो आपको उसके साथ बैठकर उसको संतुष्ट रखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि वो है ग्राफिक डिजाइनर, आप हैं वेब डेवलपर। लेकिन अगर टीम एक उपलब्ध भी है ना, तो आपको उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपको कम से कम इतना आना चाहिए कि यार अगर मुझे एक फोटो बनानी है, उसके सेंटर में मुझे एक टेक्स्ट लिखना है, उसके साइड में इधर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में मुझे कुछ इमेजेस लिखनी है, तो मैं कर पाऊँ, इस लायक आप लोग को रहना है। ठीक है, क्योंकि एक बेसिक लेवल पर आपको ये स्किल जरूर आनी चाहिए, आपकी फील्ड से रिलेटेड है।
अब मैं आ जाता हूँ यार हमारे क्वेश्चन पे कि क्या सीखनी चाहिए नहीं सीखनी चाहिए। तो आंसर इज कि एक बेसिक लेवल पर सबको सीखनी चाहिए, बट कितनी सीखनी चाहिए डिपेंड्स अपॉन कि आप किस सेटिंग में। जैसे कि मैंने बताया कि यार अगर ऑलरेडी एक डिज़ाइनर उपलब्ध है तो शायद उतना फोकस मत करो, लेकिन अगर डिज़ाइनर उपलब्ध नहीं है, आप एक फ्रीलांसर हो, आप ही को सब कुछ करना है, तो आपको अपने डिज़ाइनिंग स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा, डिज़ाइन को रेफर कर करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डिज़ाइन बनाने की। और ग्राफिक डिज़ाइनर भी आपको कोई CSS लिख कर नहीं देने वाला, वो आप लोगों को सिर्फ बताएगा कि भाई ये डिज़ाइन है, इसको तुम लिख लो HTML CSS जावास्क्रिप्ट में, कोड आपको ही लिखना है, ठीक है। उल्टा वो तो आपकी गलतियां निकालेगा कि यार मैंने इतना बड़ा रखा था, तुमने इतना बड़ा कर दिया, ठीक है। तो वो कौन कौन सी स्किल्स हैं जो कि आपको बेसिक लेवल में सीखनी चाहिए। जब मैं कहता हूँ बेसिक लेवल, वो कौन कौन सी स्किल्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने कहा कि एक इमेज के अंदर अगर आपको टेक्स्ट को बर्न करना है तो वो आप कर सको। नंबर 2, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इमेजेस। कभी कभी इमेजेस 7-7, 8-8, 10-10 MB की होती है, ये सारी इमेजेस वेबसाइट्स पर नहीं चलती है, आपको अपनी इमेजेस को कम करके कुछ KBs में लाना पड़ेगा, ये काम आपको आना चाहिए। तो नंबर 2 हो गया ऑप्टिमाइजिंग ऑफ इमेजेस, ठीक है। नंबर 3 हो गया क्रिएटिंग अ शॉर्ट क्लिप। अगर आपको कम साइज की एक 4, 5, 6 सेकंड की क्लिप चाहिए जो कि शायद आप लोग अपने वेबसाइट की स्लाइडर की जगह पर यूज़ करोगे, वो आपको करना आना चाहिए कि एक छोटी सी क्लिप कैसे बनाते हैं। उसके बाद रिमूवल ऑफ बैकग्राउंड। आपके पास एक इमेज है, आपको एक बैकग्राउंड रिमूव करना है उसमें, क्योंकि आपको चाहिए ट्रांसपेरेंट इमेज। मान लो आपके बॉस ने आपको अपनी फोटो खिंचवा के दे दी, इस तरह से ऐसे करके पोज देके उन्होंने फोटो खींच ली, ठीक है। अब वो कहते हैं कि भाई इसको चढ़ा दो वेबसाइट पे, और पीछे जो है उनके पेड़ वेड़ हैं, पौधे हैं, मतलब कोई भाग रहा है इधर से उधर, ठीक है, कुछ उस तरह की चीज़। तो आपको आना चाहिए कि एक बेसिक लेवल में बैकग्राउंड रिमूव आप कर दो। वैसे फोटोशॉप में आजकल एक रिमूव बैकग्राउंड का बटन आ रहा है, डायरेक्टली क्लिक करोगे पूरा बैकग्राउंड साफ हो जाता है। बट सिर्फ फोटोशॉप ही टूल नहीं है, अगर आप एक दूसरा टूल भी इस्तेमाल करना चाहो तो वो कर सकते हो, ठीक है। क्रॉप कैसे करना है इमेजेस को, अगर कोई इमेज है ऐसा, आपको करना है ऐसा, तो वो आप कर पाओ। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग से नफरत है, मुझे ये सब करना ही नहीं यार, मैं तो कोडर बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा कहते हो, आपने डिसीजन ले लिया कि यार आप ग्राफिक डिजाइनर बनना ही नहीं चाहते, मैं ये काम किसी भी कीमत पे नहीं करूँगा, तब आपको उस चीज़ को करना पड़ेगा कंपनसेट। अगर आप कहते हो कि यार मैं ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं करूँगा, तो आप जो काम कर रहे हो जो कि है वेब डेवलपमेंट, उसमें आप लोगों को अपने आप को, अगर आप 100 में से 60 एवरेज है, लेटर से 100 में से 60 एवरेज है, तो आपको वही ना कि 100 में से 80 रहना पड़ेगा, ठीक है। आपको कंपनसेट करना पड़ेगा उस चीज़ को, नहीं तो इंडस्ट्री में आपकी डिमांड कम हो जाएगी। वरना लोग आपसे कहेंगे कि यार आपका एटीट्यूड इतना है कि यार मैं ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं करूँगा, या फिर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती नहीं है, लेकिन आप फिर उसके बाद जो काम आप करते हैं उसमें भी आप एक्सपर्ट नहीं है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो जो इंसान जितने कम काम करता है, उन कम कामों में उसको एक्सपर्ट होना पड़ता है, उनसे उसमें उम्मीदें सबसे ज़्यादा होती हैं लोगों को। तो आई होप कि आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। लेकिन इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा एक वार्निंग के साथ। बहुत सारे वेब डेवलपर्स ऐसे होते हैं जो कि वेब डेवलपमेंट सीखने स्टार्ट करते हैं, वेब डेवलपमेंट करने लग जाते हैं, कुछ वेबसाइट्स बना लेते हैं, फिर उन्हें लगता है कि यार मुझे डिज़ाइनिंग करने की ज़रूरत है, और फिर वो डिज़ाइनिंग में इतना ज़्यादा डूब जाते हैं कि वो वेब डेवलपमेंट में वापस आते ही नहीं है। कहाँ वो सीखने आते हैं वेब डेवलपमेंट, चले जाते हैं वो फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, प्रीमियर प्रो, माया, ब्लेंडर, पता नहीं कहाँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सब सीखना गलत है, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर आप अपने पाथ से भटकोगे तो ना यहाँ के रहोगे ना यहाँ के रहोगे। आपको अपना मेजर कैरियर पाथ चूज करना है, और उसको चूज करके उसको स्टिक करना है। अब उसमें क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगी वो आप लोगों को उसकी समझ रखते हुए, उनको सीखते हुए उस कैरियर पाथ को आगे लेकर जाना है। आई होप दैट मेक्स सेंस। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।